तो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं ये वीडियो जो कि बहुत ही मजेदार है। तो चलो देखते हैं वीडियो। है 10,000 मधुमक्खियाँ और फिर अगले 100 दिनों के लिए वो मेरे घर में रहेंगी। लेकिन एक छत्ता बनाने का मतलब है डर, मौत और जंग लड़ना, और उनका जिंदा बचना बहुत जरूरी है, रानी के लिए, इस धरती के लिए और अब मेरे लिए। लेकिन इकलौती दिक्कत, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं किया है। अरे नहीं, उसने मुझे काट लिया, देखो उसे। अगर मैं रानी को ढूंढ लूं तो बाकी सारे उसके पीछे मेरे घर आएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो सभी एक जैसी दिख रही है, वो सभी एक जैसी हैं। ये मधुमक्खियां रानी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि उसी ने ये सब शुरू किया और वही है जो इसे खत्म भी कर सकती है। अरे नहीं, और तभी मैंने देखा, वो बस यूं ही उड़ नहीं रहे थे, वो मार्च कर रहे थे। वो मार्च कर रहे थे अपनी क्वीन की तरफ। क्वीन 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 क्वीन। 1 घंटे की तकलीफ के बाद मुझे आखिरकार वो मिल गई, इस छत्ते की असली लीडर। लेकिन एक बी कीपर के तौर पर मेरी जर्नी केवल अभी शुरू हुई है। और जैसे ही क्वीन कैद हुई, सारी मधुमक्खियां अंदर चली गई। लेकिन जब मैं उन्हें अपने घर लाया तो पता था ये ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेंगी। बहुत सारी मधुमक्खियां और बहुत कम जगह, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। मैंने तय किया कि मैं अपने कैबिनेट को एक बी हाइव में बदल दूंगा। वो मधुमक्खियां इन ट्यूब के जरिए बाहरी दुनिया में आया जाया कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अंदर शिफ्ट करने के लिए मुझे रात का इंतजार करना होगा। मधुमक्खियां अंधेरे में उड़ नहीं सकती हैं, तो ये आसान होना चाहिए। पहला स्टेप है क्वीन को निकालना, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी। मुझे बेहद सावधान रहना पड़ा ताकि कोई डर ना फैले। एक गलत मूव और पूरी कॉलोनी पैनिक कर जाती है। तो मैंने धीरे से क्वीन को नए हाइव में रख दिया। बाकी मधुमक्खियां उसकी खुशबू फॉलो करेंगी। लेकिन वो हिले भी नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कोशिश की उन्हें एंट्रेंस में डालने की, लेकिन इससे वो घबरा गई। हेल्प हेल्प! मधुमक्खियां कंफ्यूज हो गई थी। मैं बी सूट की जिप लगाना भूल गया। वो फैल गई कैमरों में, लाइट्स में, यहाँ तक कि हमारे सर पर भी। हाँ, मैं उन्हें अपने कानों में सुन सकता हूँ, वो मेरे सर पर हैं। मधुमक्खियां खो चुकी थी, उन्हें अपनी क्वीन नहीं मिल रही थी। ओह हेलो! ओह! लेकिन कुछ ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। वो क्वीन की खुशबू फैला रही थी। बाकियों को अब वो खुशबू आने लगी, और थोड़ी ही देर में ढेर सारी मधुमक्खियां मार्च करने लगी अपने क्वीन की ओर। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें रात भर के लिए छोड़ देने का फैसला किया, और आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली था। दिन आते आते उनका साम्राज्य बनना शुरू हो गया था। वो अपनी क्वीन की सेवा के लिए डिजाइन करती हैं। पूरे नेस्ट में वही एक है जो कि अंडे दे सकती है, लेकिन खाने के बिना वो अंडे नहीं दे पाएगी। इसीलिए वो अपने बी वर्कर्स को खाना ढूंढने भेजती है। वो खाने की तलाश में 3 मीलों दूर तक उड़ सकती हैं। वो इकट्ठा करती हैं नेक्टर और पॉलन, फिर इसे घर ले आती हैं। लेकिन कुछ मधुमक्खियां झुंड बनाने लगी। वो उसी प्लास्टिक पर झुंड बना रही थी जिससे मैंने क्वीन को पकड़ा था। अब भी उसमें उसकी खुशबू थी, लेकिन अंदर की मधुमक्खियां उन्हें बचाने वाली थी। उन्होंने हवा में फेरोमोन स्प्रे करना शुरू कर दिया, और इससे बाकी की मधुमक्खियां इकट्ठा होने लगी। उनमें से हर एक मधुमक्खी अब अपने हाइव के अंदर चली गई। और 10वां दिन आते आते क्वीन ने अपने पहले अंडे देने शुरू कर दिए थे। वो उसके भविष्य के साम्राज्य के नींव हैं।
लेकिन अंडे खतरे में हैं। एक हाइव बीटल, और वो अकेला नहीं था। ये बीटल अंडे खाते हैं और उन्हें मार देते हैं, इसलिए मधुमक्खियां उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनका कवच बहुत मजबूत है। और जैसे मुसीबतें कम थीं, एक वॉस्प कॉलोनी ने अटैक कर दिया। वो पास के छत्ते से आए थे और मधुमक्खियां बुरी तरह घिर गईं। उनके पास बस एक ऑप्शन था, क्वीन को बचाना। इसलिए उन्होंने उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना दी और फिर उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। वो अपनी क्वीन के लिए लड़ रही थी, लेकिन ये कोई जीत नहीं थी, क्योंकि कॉलोनी की ज्यादातर मधुमक्खियां मर चुकी थीं। केवल कल तक वो सब सुरक्षित थीं और आज वो लगभग खत्म हो गईं। लेकिन मधुमक्खियां उन चंद जानवरों में से हैं जो अपने मरे हुए साथियों की रिस्पेक्ट करती हैं। तो जो बची हैं, उन्होंने एक ग्रेवयार्ड बनाना शुरू कर दिया। ये हमारी धरती की सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में से एक हैं। लेकिन रिकवर करने से पहले उन्हें एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। पैरासाइट्स। ये हैं वेरोआ डिस्ट्रक्टर माइट्स और इन्होंने पूरे हाइव पर कब्जा कर लिया है। वो पहले दिन से ही मधुमक्खियों के साथ थी और अब जब मधुमक्खियां सबसे ज्यादा कमजोर हैं, इन्हें वार करने का मौका मिला है। यहाँ तक कि रानी भी सेफ नहीं थी और हर दिन और भी ज्यादा मधुमक्खियां मर रही थी और अकेले के दम पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें सड़ने के लिए छोड़ने के बजाय मैंने उनके लिए एक ग्रेवयार्ड बनाया। भले ही वो आज मर चुकी हों, मगर वो कल की मधुमक्खियों का खाना बनेंगी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रकृति को अपना काम करने दूं या फिर मेरे पास है ऑप्शन 2, मैं उन्हें बचाने वाला हूँ। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि ये है एक्सेलिक एसिड वेपराइजर। इसका धुआं मेरे लिए जानलेवा है, लेकिन साथ ही माइट्स के लिए भी। लेकिन जब सब धुआं हट गया तो मैंने दर्जनों और दर्जनों माइट्स मरे हुए देखे। ये ऑपरेशन सफल रहा और क्वीन के अंडे फूटने शुरू हो गए थे। 30वें दिन तक वो लार्वा बन गए थे। फिर प्यूपा और 41वां दिन आते ही पहली मधुमक्खी बाहर आने लगी। वो धीरे धीरे कोकून को चबाकर उससे बाहर निकली और पहली बार जमीन पर कदम रखा। और अगले 60 दिनों में वो मधुमक्खियां एक कॉलोनी से एक एम्पायर बन गई। अब वो हर एक कोने में बस चुकी थी। लेकिन मैं उनके साथ इतना घुल मिल गया था कि मैं भूल गया कि ये सब थोड़ा पागलपंती है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। मेरा मतलब है, ये तो काफी कूल है। ये वाकई में काफी सुंदर है। क्या ये घर के साथ आया? और अब समय आ चुका था उन्हें बाहर निकालने का, जहां उनकी असली जिंदगी है। लेकिन मैंने एक पीस हनीकॉम्ब अपने लिए रखा ताकि मैं पहली बार उनका शहद टेस्ट कर पाऊं। ब्रो, ये सच में वाकई बढ़िया है। और भला इससे अच्छा कौन टेस्ट कर सकता है जिसने खुद वो शहद बना। तो वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग था, वीडियो में बहुत मजा आया। मतलब आपको भी मजा आया रहेगा। आपको अगर मजा आया रहेगा तो वीडियो को करो सब्सक्राइब। हम लाएंगे ऐसे और पार्ट